दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। और हम लोग 2D के जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी 2D कर रहे हैं, उसके बाद 3D करेंगे। तो इसको समझेंगे कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होती है क्या करें इसमें। तो इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई, हमने भी पार्क के क्वेश्चन अभी को करवाए थे कि रास्ता बनाएंगे, बीच बनाएंगे और बाहर करेंगे, रास्ता बनाएंगे, अंदर बनाएंगे, तो कैसे हम उसमें जो खर्चा आएगा और कैसे कितना एरिया आएगा वो हमने क्वेश्चन बताए थे। उसी पार्क में एक और क्वेश्चन ये आ जाता है, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि चारों ओर पूरा चक्कर लगाता है। यानी कि इन्होंने कहा है आयत, इसको आप समझ लेना, बस करना बहुत ओरल है, ज्यादा इसमें। एक ये आयत है, इन्होंने कहा ये 3, ये रेशियो दिया हुआ है। रेशियो यानी कि इसमें कुछ वैल्यू तो होगी। जब रेशियो दिया हुआ है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, तो इसमें कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, सेम वैल्यू होगी। और इसने कहा है कि इस बिंदु से, किसी बिंदु से भी चला लें, किसी बिंदु से चला लें, इस बिंदु से एक व्यक्ति है, वो साइकिल से चला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 8 मिनट में, कितने 8 मिनट में यहां से चल के यहां से चला है और यहाँ पर आ गया है कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 मिनट में। तो अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, या तो हमें एरिया पता हो, तब हम रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पार्क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल लिया, नहीं तो क्षेत्रफल हमें बताना है। या तो हमें परिमाप पता हो इसका, तब हम निकाल सकते हैं, या विकर्ण पता हो तो उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे। ये अगर यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, ये डिस्टेंस निकाल लें, तो हमारा क्या निकल आएगा, ये जो पूरा चलेगा, एरिया तो निकलेगा, एरिया तो अंदर की जगह होती है, और जो ये रास्ता पूरा होता है इसको क्या बोलते हैं, परिमिति, परिमाप, पैरामीटर, ठीक है। तो हम परिमाप अगर निकाल देंगे तो हमें इससे वैल्यू आगे निकालने, तो हमें ये सोच लेना है कि हमें परिमाप निकालना। परिमाप निकालने के लिए हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये हम दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी इक्वल टू स्पीड 4 गुणे समय, ठीक है। तो चाल हमारी कितनी दी है, अब ये आ रहा है ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 8 मिनट, मिनट दिया हुआ है, तो हमें इसको घंटे में, यूनिट हमारी है, या तो हम इसको मीटर में चेंज कर लें, या तो हम इसको उसमें चेंज कर लें घंटे में। तो हम इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 का डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा घंटे में, तो 12 पंचे 60, ये कितना आ जाए 8 बच्चे 5 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट अगर चेंज वो थोड़ा सा गड़बड़ होगी तो आंसर गलत आ जाएगा। तो 8 से 5 किलोमीटर आ गया। अब हम मीटर में चेंज कर देंगे इसको, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। कितना होता है 1000 मीटर। इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10, तो ये 8 दूनी 1600, क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गई मीटर, ठीक है। मीटर में इसकी डिस्टेंस आ गई क्योंकि हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया है, 1000 का मल्टीप्लाई कर दे तो मीटर में चेंज हो गया। अब ये देखिए 1600 है, x की वैल्यू है, तो यहां भी 1600 कर देंगे और वहां भी 1600 करेंगे। अब हम यहां 16 करेंगे तो कितना, 16 तिया 4800, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 3200, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या निकालना है, पार्क का क्षेत्रफल। अब हमें ये निकल आया, ठीक है, एक्स क्या कहते हैं पूरा, ये 1600 मीटर, सॉरी देखो अब हमने क्या गलत कर दिया, 1600 मीटर। ये क्या आया है, ये डिस्टेंस आई है, क्या ये दूरी आई है। देखिए बहुत ध्यान रखना है, दूरी यानी कि यहां से चला है और यहां से यहां तक आ गया है, ए से चला है और ए पर आ जाना है। कहां से, ए से चला ए पर आ गया है, तो ये डिस्टेंस यानी कि परिमाप निकला है। ये पैरामीटर होता है, इसको लाइन को अंदर को एरिया बोलेंगे, और ये जो लाइन पे चलेगा उसको बोलेंगे परिमाप, पैरामीटर। तो पैरामीटर, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस ब्रीथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और इक्वल टू क्या दिया हुआ है इसके, 1600 मीटर, ठीक है। कितना दिया, 1600 मीटर। अब यल की जगह वैल्यू कितनी है, 3 है, ये 2 है, x है,
ठीक है, अभी x की वैल्यू नहीं आई है हमने, ठीक है। तो ये 3 2 5 और 5 में अगर 2 का गुणा करेंगे, देखिए 3 और 2 5, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600, हाँ 1600, एक x एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, ठीक है, मीटर, 160 मीटर। अब इसमें यहाँ गुणा कर देंगे 16 3 48, 480 मीटर, ये 320 मीटर, ठीक है। अब हमें एरिया निकाल देंगे। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे, फॉर्मूले सब बताएं आपकी, चलो वीडियो देख सकते हैं। तो एरिया क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी देखो 320 और 480, 480 गुणे 320। अब इसको आप देखिए गुणा करने का तरीका, एक ये गुणा है, एक अगर प्लस होता तो जीरो जीरो बाहर कर लेते, गुणा है तो एक जीरो ये 100 कर देंगे। अब ये देखिए 48 को हम अगर तोड़ेंगे, 16 3 48 या 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 सही है, तो 4 गुणे 12 गुणे 32। ये ऐसे में एक एक लाइन लिख के नहीं लिखना नहीं, आपको यहीं पे तोड़ के गुणा कर देना। अभी ये तो देखो 400 हो जाएगा। अब 12 किस में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 4 हासिल लगा 2, 12 के 36, 36 2 38। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो हम बाद में बढ़ा देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, फिर 3 कैरी और आ गया, फिर 4 3 12 3 15। अब 2 जीरो और बढ़ाने, तो 2 जीरो बढ़ाए, और वर्ग मीटर, वर्ग स्क्वायर मीटर, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्ग मीटर में एरिया निकलता है, तो यूनिट ध्यान रखेंगे। तो 15,3600 वर्ग मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कैसे यहीं पे देख लेना है कि हमें कैसे तोड़ना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 8 मीटर एवं ऊंचाई 5 मीटर है, कमरे की लंबाई बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद रखना है कि पेंट करने में, कुछ चिपकाने में, कागज चिपकाया जाएगा तो दीवारों में चिपकाया जाएगा, ना छत पे चिपकाया जाएगा ना नीचे फर्श में चिपकाया जाएगा, या पेंट किया जाएगा तो दीवारों में किया जाएगा या फर्श में किया जाएगा। कभी कभी खिड़कियों को होता है हटा देते हैं, तो ये चीज तो हमने आपको बताया था। दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि कौन सी दीवार है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आपको देखो लगाना कैसे वो हम बताएंगे आपको बाद में, ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या हमने लिखवाया था, 2 लंबाई गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। यानी कि जो भी क्षेत्रफल दिया गया हो अगर, तो उसमें ऊंचाई और ये इंटू होता है, यानी कि ये देखो इंटू है तो उससे हम भाग दे देंगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई निकल आएगी, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई दी हो ऊंचाई, तो फिर एरिया से लंबाई प्लस चौड़ाई का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी समझेंगे, पहले देखिए वैल्यू रखते हैं, 2l प्लस बी, इसकी चौड़ाई दी है 8, ऊंचाई दी है 5, तो l तो नहीं दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी है 5 और हाइट दी है, ऊंचाई इसकी चौड़ाई 8 है, सॉरी देखो, और ऊंचाई 5 है, ठीक है। और इक्वल टू के जो ये तो एरिया ही है ना, एरिया दिया हुआ गया है 220 वर्ग मीटर, ठीक है। अभी देखिए कि 5 और 2 कितना होता है, 10 होता है, 5 दूनी 10 इंटू में है, तो ये की जीरो खत्म हो जाएगा, तो लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, ये एल प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 8, 22 में से 8 गया, यानी कि 2 इससे चला गया, 2 इससे 20 में से 6 गया, कितना होता है 14 मीटर। ये हमारा क्या है, लंबाई पूछा तो आंसर आ गया। तो आपको इसको करना कैसे है, ये देखना है कि इसमें ऊंचाई दी है, ठीक है। अगर ऊंचाई दी तो इजी हो जाएगा, ऊंचाई दी तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊंचाई दी है और 2 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि इसका वो होता है क्षेत्रफल, तो 5 दूनी 10, तो एक जीरो कट आ जाएगा, बचा 22। अब इसमें हम चौड़ाई घटा देंगे तो लंबाई आ जाएगी, अगर लंबाई दी होगी तो चौड़ाई घटा देंगे, ठीक है। इसमें लेकिन चौड़ाई दी है तो इसमें -8 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 14 मीटर, ठीक है। इसमें खर्चा कितना आ जाएगा, मान लो 10 प्रति दे दिया होता है कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसके। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसको थोड़ा ध्यान समझेंगे, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सही से समझेंगे, इससे आपको चारों दीवारों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन इसके कर लेंगे आप। तो पहले पढ़ेंगे, कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का रेशियो जो अनुपात है 2:5 है, ठीक है।
दरवाजों और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगा हुआ है। 50 सेंटीमीटर, अभी देखिए 50 सेंटीमीटर मैंने कर दिया 50 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है, यूनिट दिए अलग दिए, सब वर्ग मीटर में, मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चौड़ा कागज है, 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च जो है ये 1040 है इस कमरे की ऊंचाई। तो एक चीज आपको ये समझना है, जब ये चीज दिया हुआ 8 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1040 रुपए टोटल खर्च हो रहा है, तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे। जैसे कागज दिया हुआ है, कागज की लंबाई, ये हमेशा याद रखना, लंबाई निकालने का वो होता है फॉर्मूला, ये इसी से निकाल सकते हैं। तो जो कुल खर्च हुआ है, कुल खर्च बटे ये क्या हुआ, रुपए प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे, कागज की लंबाई निकल आएगी। कागज की लंबाई निकालने के लिए 1040 अपॉन 8। अब इसको कट करेंगे, 8 बन जा 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 8 थी 24, यानी कि 130 मीटर आ गया क्या, कागज की लंबाई। ठीक है, अब ये देखिए चौड़ाई निकालेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लंबाई निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसी से आप निकाल सकते हैं जब कुल खर्च दिया हो और प्रति वर्ग मीटर वो खर्चा दिया हो। तो चौड़ाई, अब इसमें क्या चौड़ाई के लिए क्या बात करें, छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, यानी कि कागज हमारा उतना ही लगेगा जितना चौड़ाई हमारी दीवार की होगी, उतना ही हमारा कागज लगेगा। तो हम कागज की चौड़ाई कैसे करेंगे, कागज की चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी यूनिट करने के लिए तो बटे करेंगे, छोटी यूनिट करेंगे तो गुणा करेंगे। ठीक है, याद रखना। तो ये कितना जाएगा, 1/2 मीटर। ठीक है, अब कागज का हम क्या कर देंगे, कागज दोनों चीजें निकली हैं, तो कागज का हम क्या निकाल लेंगे, कागज का क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, एरिया बराबर कागज क्षेत्रफल, आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो ये दिया हुआ है और चौड़ाई ये दी हुई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 130, तो कितना आ जाएगा, 65 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या आ गया, कागज का क्षेत्रफल आ गया, कागज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि दरवाजों और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम अगर 15 जोड़ेंगे तो हमारा टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा चारों दीवारों का, क्योंकि इसने 15 वर्ग मीटर छोड़ा रखा है ना, तो वो आया है, तब चौड़ाई बताई है। तो यानी कि टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना है, ये 65 तो है ही, लेकिन इसने खिड़की और दरवाजा हटा दिया, तो खिड़की दरवाजे को भी तो उसमें लगाना पड़ेगा, तभी चारों दीवारों का पूरा क्षेत्रफल आएगा। तो इसमें हम 15 का क्या कर देंगे, तो टोटल जो हमारा आ जाएगा 80 वर्ग मीटर जो हो जाएगा, वो हमारा टोटल आएगा। समझ गए ना हमने 15 क्यों जोड़ा है। 65 जो आया वो आया पूरे वर्ग कागज का क्षेत्रफल, लेकिन इसमें खिड़की और दरवाजा तो लगा नहीं था, तो जो ये खर्चा आया है ना टोटल, वो किसका आया है, जो दरवाजे खिड़की को छोड़ के लगाया है उसका खर्चा आया है। वही हमारी लंबाई आई, वही हमारी क्या आई, चौड़ाई आई। कुछ लंबाई में घटा होगा, कुछ चौड़ाई में घटा होगा, तो वही 15 वर्ग मीटर उन्होंने हटाया है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, अभी हमने बताया था। ठीक है, अभी देखिए, अब समझना, लेंथ प्लस ब्रीथ, ये हमारी चारों दीवार, ये हम कागज की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक ये समझना, ये कागज की बात कर रहे थे, कागज के क्षेत्रफल, इसीलिए हमने 15 जोड़ा इसमें। अब हम दीवारों के पास आ गए, अब यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रीथ ये नहीं रखेंगे, 130 और 1/2 है। ये हमारा क्या है, ऊंचाई दी है h और अर्ध परिमाप दिया है 5। अर्ध परिमाप मतलब समझ गए, L प्लस ब्रीथ जो हुआ है वो दिया हुआ है 5x।
सॉरी, अर्ध मतलब टोटल परिमाप क्या होता है 2, लेकिन अर्ध परिमाप दिया है तो 2 का भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा l प्लस बी। एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 5x, तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 5x। h की वैल्यू कितनी दी है 2h, यानी कि 80, 2 एकम 2, ये आ गया 40। अब ये 5 दूनी क्या होता है, ये देखो x यहाँ भी करेंगे h की जगह, तो 5 दूनी 10x बराबर 40, 0 से 0 कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो h की जगह हम क्या रख देंगे, अगर हम h की वैल्यू क्या थी, ऊंचाई की वैल्यू क्या थी 2x, अब x की जगह 4 रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। तो हम देखिए अभी कैलकुलेशन देखिए हमने यहाँ सही किया, 2l प्लस बी h इक्वल टू 80 आ गया, तो ये हमने 2 से क्या काट दिया 40 कट गया, ठीक है। अभी 5 दूनी 10, 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 4, x की जगह क्या रखेंगे 4, ठीक है। एक मिनट, एक चीज ये देखना, ये देखो मैंने गलत करना है, यहाँ पे x इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रूट 4 मतलब क्या होता था 2। तो हमारी ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई हमारी कितनी थी 2x, ये थी ना 2x। अब x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, 2 गुणे 2 4, ठीक है। ऐसे सॉल्व इसको करेंगे, ठीक है। हमने ये लिखने के लिए बताया कि क्या होता है कर्व की लंबाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे से ही निकाल सकते थे कि यहाँ पे इसमें हम 8 का डिवाइड करेंगे तो 130 आएगा, 130 आएगा, यानी कि 130 है, इसकी चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, अगर मीटर करेंगे तो आधी हो जाएगी, ठीक है, 1/2 मीटर। तो 130 और 2 मतलब 130 की आधी क्या होती है 65, 65 में हम इसमें 15 छोड़ा हुआ है तो हम इसमें खिड़की और दरवाजे भी जोड़ देंगे, तो टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा 80, और ये हमें वैल्यू दी हुई है तो सारा हम निकाल के इसमें सारा आंसर निकाल देंगे। तो इस आशा है कि आप ये क्वेश्चन करेंगे दीवारों वाला और शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कोई गलती हो तो उसको माफ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।